गाइस मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग के अलावा वो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून्स या फिर बार्बर्स आपको नहीं बताते। तो आज की जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और कौन सी प्रोडक्ट होगी वो भी आपको बताया जाएगा और इस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताए जाएंगे। फर्दर ये है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपके सलून में होने चाहिए, मुकम्मल एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिसाज से रिलेटेड जितने भी क्रीमें हैं, जितने भी स्किन पॉलिश से रिलेटेड जितनी भी क्रीमें हैं, उन पर जो बनाएगी वीडियोस है ना, आपको प्ले लिस्ट मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आपने मुकम्मल प्ले लिस्ट को आपने वॉच आउट करना है। बहुत कुछ आपको वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, उन सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जो कि दूसरे आपको हेयर सलून्स नहीं बताते। और इवन डेट 5,000 10,000 वो सिंपल मसाज करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं, बहुत ही कम प्राइस की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके। तो आज की प्रोडक्ट्स कौन सी हो सकती है उसका मैं तारफ करा ही देता हूं। तो आज की जो प्रोडक्ट है वो है ऑर्डिनरी प्रोफेशनल। द न्यू प्रोडक्ट है न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल। ये किट है, इसमें 6 स्टेप किट्स होती हैं और हर एक स्टेप्स आगे पीछे भी फॉलो किए जा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है स्किन की कैटेगरी में। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग की जाएगी। फर्दर ये है कि अगर आपने मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ये शेयर करें। किसके साथ शेयर करें? जो स्किन के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, जो स्किन मसाज में कौन कौन सी क्रीमें इस्तेमाल होती है, स्पेशल ब्यूटी पार्लर्स में गर्ल्स भी जानना चाहती है। ज़रूरी नहीं है कि ये मेंस पे अप्लाई की जा सके, ज़रूरी ये है कि ये फीमेल्स पे भी अप्लाई की जा सकती है। बस आपको पता होना चाहिए स्किन की कैटेगरी का, स्किन किस कैटेगरी की है, सॉफ्ट है, हार्ड है या फिर हाइड्रेटेड है या उसके सेल्स डैमेज हो गए हैं, किस टाइप की स्किन है उसको कंसीडर करते हुए आप फिर क्रीम का फेशियल का इस्तेमाल करें या स्किन पॉलिश का इस्तेमाल करें। अब मैं इस किट को ओपन करता हूं, अनबॉक्सिंग करता हूं और दिखाता हूं कि इसके क्या बेनिफिट्स आपको सैलून में मिल सकते हैं या ब्यूटी पार्लर में मिल सकते हैं जब कोई कस्टमर आएगा उस पर अप्लाई करने के बाद। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जितनी भी क्रीमें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उनके जो लाइव रिजल्ट है वो भी उसके रिलेटेड जो है ना एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप मुदस्सर हेयरसलून टू यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पे डिफरेंट जितनी भी आप क्रीमें देख सकते हैं ये हम कस्टमर पर लाइव अप्लाई करेंगे और आपको रिजल्ट भी लाइव दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग के दौरान यही होगा कि आपको प्रोफेशनली तौर पे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्वालिटी को लेकर, क्वांटिटी को लेकर। फर्दर ये है कि इनकी प्रिकॉशंस को लेकर और इनकी जो डिटेल्स है, किस तरह से स्टेप्स और प्रोसेस को फॉलो करना है, सब कुछ ये देखकर आपको बताया जाएगा पढ़ के। तो सबसे पहले मैं सारी किट्स को 1 बाय 1 जो है वो ओपनली रख देता हूँ। 1 2 3 और 4 5 और ये 6। टोटल ये जो है ये 6 स्टेप्स किट्स है, लेकिन इनकी तरतीब जो है ना वो सब मुबश्शिर समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले तरतीब समझाने से पहले मैं पढ़ लेता हूँ कि किस किस के लिए इस्तेमाल होती है और किस कैटेगरी स्किन के लिए ये बेनिफिशियल्स है। तो सबसे पहले द न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल का फेशियल वाइटनिंग स्क्रब की तरफ आते हैं। जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स का स्क्रब होता है, उनकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होती है। अगर हाईएस्ट ब्रांड है तो उसकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होगी। इसकी मैं ओपनिंग भी कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब स्क्रब जो है ये कितने कैसे आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे जरे दिख रहे होंगे। एक्चुअली में ना ये सॉफ्ट स्किन के लिए है। अक्सर क्या होता है कि जिनकी स्किन हार्ड होती है ना तो उसमें जो स्क्रब के अंदर जो दाने होते हैं ना वो मोटे मोटे होते हैं। वो भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में नेक्स्ट जैसे जैसे सीरीज आ रही है ना तो उस हिसाब से बताया जाएगा कि ये स्क्रब इस क्वालिटी का। जैसे कि इसमें जरे जो है, ज़रात जो है आपको दिखाया था उसमें ब्रीक जरे हैं। ये एक्चुअल में सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन के लिए, सॉफ्ट स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लेडीज़ आमतौर पर आपको पता है लेडीज़ की स्किन कैसी होती है, तो ये उसके लिए भी बेस्ट है। मेंस की स्किन भी सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है
किसके लिए? हाइड्रेट, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। एक होता है डिहाइड्रेट, मतलब कि स्किन में पानी की कमी हो जाना। एक होता है हाइड्रेट, मतलब कि मॉइस्चर में इजाफा करना, पानी या सेल्स की जो एक्टिविटी है ना उसमें इजाफा करना। उसके बाद ये इम्प्रूव करता है दोबारा से उन सेल्स को रिटेन करने में जो डैमेज हो चुकी हैं। तो ये जो न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल फेशियल वाइटनिंग है ना, इसका ये काम है, फेशियल वाइटनिंग स्क्रब का। अब आते हैं हम डबल एक्शन। ये आमतौर पर एंड पे यूज़ की जाती है या सेकंड लास्ट पे यूज़ की जाती है। बाकी जो तरतीब है सर मुबशर बताएंगे, लेकिन मेरा भी जो काम है वो आपको बताना कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। और साथ में थोड़ी सी अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ। अब ये देखें कि डिफरेंट टाइप्स के हर एक ब्रांड के डबल एक्शंस या ट्रिपल एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये ज़्यादातर आप ये भी हाइड्रेट्स करने के लिए स्किन के लिए इस्तेमाल होता है और इम्प्रूव करता है उन चीज़ों को जो स्किन खो चुका हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है, स्किन क्या खो चुका होता है? अपनी रंगत खो चुका होता है, ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। इवन डेट जो होता है विटामिन सी या विटामिन वी की कमी होती है। ज़्यादातर विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है कि हाइड्रेशन से रहती है स्किन में। तो डबल एक्शन का काम भी यही होता है। अक्सर क्या होता है रेडिश भी आ जाती है, तो डबल एक्शन भी रेडिश को ख़त्म करता है। अब आते हैं हम न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स की ट्रिपल एक्शन। जैसे कि डबल एक्शंस है और ट्रिपल एक्शंस है, ये आमतौर पर किसी हाई स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट में होता है, वरना भी जो ज़्यादातर डबल एक्शंस ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसे कि न्यू प्रोफेशनल ऑर्डिनरी जो है ना, या न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल, ये हाई स्टैंडर्ड की है, तो इसलिए इन्होंने ट्रिपल एक्शन भी दी है। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। सेम डबल एक्शन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये इसकी क्वालिटी हाईएस्ट है। ये आमतौर पर तब यूज़ होता है जब आपको पता हो कि क्लाइंट की स्किन मसाज के दौरान या 20 वॉल्यूम के इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी है और आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो ये ट्रिपल एक्शन, ज़ाहिर सी बात है कि सेंसिटिव स्किन की पे अप्लाई होंगी सारी प्रोडक्ट, सॉफ्ट स्किन, सेंसिटिव स्किन, तो इसलिए ट्रिपल एक्शन भी न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल ने दे दी है कि अगर 20 वॉल्यूम या कोई ऐसी आपने मसाज के दौरान स्किन बहुत ही रेडिश हो गई है, लाल लाल हो गई है, तो ये ट्रिपल एक्शंस जो है वो एहतियाती इस्तेमाल कर लें, जिससे क्या होगा कि स्किन जो है वो बहुत ही पोलाइट और अपनी रंगत में आना शुरू हो जाएगी। अब ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये आमतौर पर ये भी लिखा हुआ है कि ग्लोइंग रिफ्रेशिंग सॉर्टिंग स्किन, मतलब कि आपकी स्किन में ग्लो पैदा करेगा रेडिश को ख़त्म करने के बाद, और ये मतलब कि चमक पैदा करेगा, रिफ्रेश दिखा देगा आपको स्किन को। इसके अलावा जो सॉर्टिंग, मतलब कि ऐसी स्किन आमतौर पर बिखरी हो जाती है, उलझी हो जाती है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करेगा, सही करेगा, निखारेगा स्किन के लिए। ओके, ये भी हो गया। अब आते हैं हम स्किन पॉलिश की तरफ। तो ये आमतौर पर लास्ट में समटाइम इस्तेमाल होता है, लेकिन बेहतरीन जो तरतीब है ना इसको फेशियल के दौरान ये सर मुबशर ही समझाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल स्किन पॉलिश किसके लिए इस्तेमाल होती है। ये आमतौर पर स्किन पॉलिश को तब इस्तेमाल होती है कि जब आपको पता हो कि क्लाइंट की जो स्किन है वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब ये कि अक्सर फाइनल टच देना होता है, तो आपको पता है कि पॉलिश का वर्ड कब इस्तेमाल होता है? हम कहते हैं शूज़ पॉलिश कर दो, या फिर लकड़ी की पॉलिश या शीशा पॉलिश कर दो। तो इसी तरह सिर्फ और सिर्फ स्किन को पॉलिश करना है, चमकाना है, तो ये न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल स्किन पॉलिश बहुत ही अच्छा है। अगर आप डेली बेसिस पे आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो आपकी निखरी रहे, ताजगी बढ़ी रहे, और साथ में ये है कि आपकी स्किन में ग्लो रहे। तो ये स्किन पॉलिश बेहतरीन है। ओके, अब न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल की हम मड मास्क की तरफ आते हैं। मड मास्क कब इस्तेमाल होता है? ये आमतौर पर लास्ट में इस्तेमाल होता है। और ये क्यों इस्तेमाल होता है? अक्सर ट्रिपल एक्शन या डबल एक्शन के इस्तेमाल करने के बाद रेडपन नहीं जाता एहतियातन। सॉफ्ट स्किन और सेंसिटिव स्किन होती है ऐसी, हल्का सा थप्पड़ लगाया जो तो रेड बन आ जाता है, ठीक है। अक्सर ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं उनकी स्किन ही इतनी सॉफ्ट और उसके नाम सेंसिटिव होती है। तो ये मड मास्क का काम यही होता है कि जो रेडपन आ गया ना स्किन के अंदर वो खत्म कर दिया जाए। ये लास्ट स्टेज में इस्तेमाल कर दिया जाता है और वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फेशियल के दौरान, पॉलिश के स्किन मसाज के दौरान। ओके, अब न्यू ऑर्डिनरी प्रोफेशनल की तरफ आया तो ये वाइटनिंग स्क्रब जो इनकी वाइटनिंग स्क्रब है,
ये आमतौर पर कब इस्तेमाल किया जाता है? जाहिर सी बात है कि जब आप स्किन को आप साफ कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है वो यहाँ पे मसाज क्रीम से पहले या मसाज क्रीम के बाद आप जो है वाइटनिंग स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? स्क्रब आमतौर पर स्क्रब का मकसद यही होता है कि जैसे कि गंदगी होती है ना, ये स्किन मसाज में यही होता है कि आपने थेरेपी दे रहे होते हो, ठीक है, सेल्स को एक्टिव कर रहे होते हो, जो डैमेज हुए होते हैं उनको आप जैसे कि मैं अक्सर हम हेड मसाज के लिए कस्टमर आते हैं, हम उसको दबा देते हैं ताकि उसके अंदर जो थकावट है वो दूर हो जाए। इसी तरह स्किन की भी थकावट होती है, वो थकावट के लिए जो है ना मसाज क्रीम वो इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर जो है वो भी आप स्क्रब इस्तेमाल करें। जैसे कि मैं आपको जो स्क्रब है इसके बारे में बता रहा था, वाइटनिंग स्क्रब। तो वाइटनिंग स्क्रब का मकसद यही होता है कि आप मसाज के बाद आप वाइटनिंग स्क्रब इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा कि मुकम्मल तौर पर आपकी स्किन के सेल्स को, डैमेज सेल्स को खींच कर एक्टिव करेगा। फर्दर ये है कि हाइड्रेट भी करेगा, फर्दर ये है कि सेल्स में वो ताकत पैदा करेगा जो आप दूसरी चीजें अप्लाई करेंगे स्किन पे, ठीक है। तो स्क्रब का होना भी लाजमी होता है और ये अक्सर जो है स्किन पॉलिश या स्किन मसाज के दौरान या फेशियल के दौरान स्क्रब का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यू ऑर्डरी प्रोफेशनल ने ये सारी चीज़ें आपको ना एक किट की 6 स्टेप्स किट्स की फॉर्म में दे दी हैं, सॉफ्ट स्किन्स के लिए, सेंसिटिव स्किन्स के लिए। फर्दर ये है कि आपको कौन कौन सी स्किन्स की टाइप्स का पता है, कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो का ड्यूरेशन तो ज़्यादा हो गया है, इसलिए आप 2 मिनट्स विद इन ये इनका इस्तेमाल करने का मतलब कि तरतीब जो है ना वो आगे समझा दे व्यूवर्स को। वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जैसे कि बासित भाई ने जो ना प्रॉपर आपको A to Z इंफॉर्मेशन बता दी है, तो मज़ीद जो ना वक्त जो है ना उसको कम से कम टाइम में कवर करने के लिए मैं मुख्तसर जो ना कर देता हूँ वीडियो को। बासित भाई, नंबर 1 पे मसाज क्रीम इस्तेमाल होती है। मसाज क्रीम से पहले आप जो ना स्किन टोनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाबे अरग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। वरना डायरेक्टली जो ना आप मसाज क्रीम लगा के 1 से 2 मिनट मसाज करके अपनी फिंगर की मदद के साथ, तो वो कैसे किया जाता है? जब हम प्रॉपरली प्लेलिस्ट को चलाएंगे ना, मेरा बात करने का मकसद ये है कि मसाज की सीरीज़ को चलाएंगे तो हम आपको समझाएंगे भी और साथ में व्यूवर्स को भी समझाएंगे। लिहाजा मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं मसाज के मतलब, कोई अगर व्यूवर्स देखना चाह रहा है तो वो देख सकता है। उसकी आसानी के लिए जब तक हम जो मसाज वाली वीडियो नहीं अपलोड करते, तो बस भाई नंबर 1 मसाज क्रीम है। नंबर 2 पे हम स्किन पॉलिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रब भी। ये क्यों? ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है स्किन के हिसाब से। अगर स्किन पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप स्किन पॉलिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में डबल एक्शन, और एंड पे जो ना आप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो बस भाई दूसरे नंबर पे हमारा स्क्रब होगा वाइटनिंग, ठीक है। फिर हम तीसरे नंबर पे करेंगे ट्रिपल एक्शन स्किन पॉलिश के। स्किन पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे हम 2 से 3 मिनट जो ना मसाज करके, और ये हमारी होगी 3 क्रीमें। इसके बाद हम डबल एक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसको भी हमने 2 से 3 मिनट जो ना मसाज करना। ये हमारी टोटल 4 क्रीमें हैं। और इसके बाद ट्रिपल एक्शन का इस्तेमाल हम तब करेंगे अगर स्किन ज़्यादा रेड होती है, वरना जो ना ये चारों क्रीमें लगा के और इसके बाद हम जो ना मिड मास्क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और शुरू कैसे करते हैं? बस भाई मसाज क्रीम से पहले जो ना आप 20 वॉल्यूम का पाउडर जो ना वो बना के फेस के ऊपर अप्लाई करके, तो उसके बाद आपने जो ना इसी तरतीब के साथ सेम जो ना मसाज का प्रोसीजर दोहराना है, फेशियल का प्रोसीजर जो ना दोहराना है। तो उम्मीद करते हैं बस भाई आप भी समझ गए होंगे और व्यूवर्स भी समझ गए होंगे। तो आपको जो मैंने समझाया इसमें व्यूवर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो व्यूवर्स, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई है, ये सारे जो किटें हैं या जो फेशियल मसाज को लेकर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि जो क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं, मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा। और फर्दर ये है कि जैसे कि 20 वॉल्यूम का भी सर ने जिक्र किया था, अनकरीब उस टॉपिक पे भी वीडियो आएगी किस तरह से आप 20 वॉल्यूम खुद से बना सकते हैं, या बनी बनाई जो प्रोडक्ट्स के 20 वॉल्यूम को किस तरह से आप मिक्सिंग या उनकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इस पर मुकम्मल एक वीडियो आएगी जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स के 20 वॉल्यूम को रखा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और जाते हैं फॉर्मल
एक आम सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, कमेंट्स लाजमी करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल में, तो आपने कमेंट्स में हमें सिर्फ एक कमेंट्स करना, आपके बनाए किए गए कमेंट्स पे हम वीडियो या आपका जो भी कमेंट्स होगा उस पर आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स या फीडबैक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही, जैसे कि आज की वीडियो थी, इसी तरह और भी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।